बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई मैथ्स टीचर फॉर क्लास 4 इन लतीफ़ नाज़ीर मेमोरियल हाई स्कूल। कंटिन्यू आवर लेक्चर एक्सरसाइज 4th A। सो स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 95 पर एक्सरसाइज 4th A के हमने ये तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है राइट एज डेसिमल नंबर्स। आपको ये वर्डिंग में दिया गया है और आपने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है या राइट एज डेसिमल नंबर्स में लिखना है। तो 18 10th है, इसको सॉल्व करते हैं। लुक दिस 18 10ths। यहाँ पर हमारे पास 18 10ths है और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। 18 10ths लिखा हुआ है तो हम सॉल्व करेंगे। 18 10ths है तो हम 18/10th लिखेंगे। राइट, ये हो गया 18। अगर 100 होता तो हम 18/100 लिखते। जो यहाँ पर लास्ट में जो नंबर होगा हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की पर वही लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हम 10 1 ज़ा 10, 1 में से 1 नंबर माइनस किया, कुछ भी नहीं। अब पॉइंट लगाकर हम, आपने ये पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर 0 लिया। 10 8 ज़ा 80 और आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1.8 और ये आपका आंसर है। राइट, इसी का मैं आपको बी भी सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। इसी क्वेश्चन का हमारे पास बी है 2 10ths। यहाँ पर 18 10ths है, यहाँ पर 2 10ths थे तो हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे। 2 10ths लिखा हुआ है तो 2/10 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम इसी तरह इसकी डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा बाहर जाएगा, न्यूमरेटर अंदर। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है और जबकि यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर हैं। तो अब ये किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा और 0 लगाने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट लगाकर हम 0 लेंगे यहाँ पर। राइट, लेकिन इस पॉइंट को शो करने के लिए हमें इससे पहले 0 लगाते हैं और सिर्फ इस पॉइंट को शो करने के लिए इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगाकर हमने यहाँ पर अंदर 0 ले लिया। अब 10 2 ज़ा 20, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया और हमारा 2/10 का हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.2। ये इसका आंसर है। राइट, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने 18 10th और 2 10ths में हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंजिंग है। 3 10ths 500, यहाँ पर हमारे पास 0 10th 900। तो आप क्या करोगे, जो लास्ट वाला नंबर है 100, तो आप 35/100 करके करेंगे इसको सॉल्व। इसी तरह यहाँ पर भी ये इसी तरह है। ये थोड़ा इसमें हमें कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये भी एक सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 10 का ए बी सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको इसी का सी सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 10ths एंड 500s। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था अभी कि लास्ट वाले नंबर पर जो लिखा होगा आप वो अपॉन में करके करोगे। 3 10 का हम यहाँ पर 3 लिखा और 500 का 5, ये हो गया आपका 35/10 और 100, लास्ट में 100 है तो हम यहाँ पर 100 ही लेंगे। राइट, अब इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पर 35 और 100। अब यहाँ पर भी हमारे पास 100 नंबर बड़ा है जबकि 35 छोटा है, तो इसको भी, इस नंबर को भी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी हम 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 ले लिया। अब 100 3 ज़ा 300, 0 में से 0, 3 में से 3 नंबर माइनस 0 और ये 5 का 5।
राइट। अब ये हो गया 50 नंबर, यहाँ पर है 100। और अब हम यहाँ पर इस नंबर को भी इस नंबर की भी वैल्यू बढ़ाने के लिए एक ज़ीरो और ऐड करेंगे, और एक ज़ीरो और ऐड करने के लिए हमें इसी पॉइंट से यहाँ पर ज़ीरो लेंगे। इस पॉइंट से हमने 1 टाइम ज़ीरो लिया, अब इसी पॉइंट से सेकंड टाइम ज़ीरो लेंगे। और आपको ये पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि 1 पॉइंट से हम 3 टाइम ज़ीरो ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़ीरो ले लिया, 100 5 ज़ा 500, कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर आया 0.35, राइट। इसी पॉइंट से हमने यहाँ पर ज़ीरो लिया था इस नंबर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब इसी पॉइंट से हमने यहाँ पर दोबारा ज़ीरो लिया, और एक पॉइंट से आप 3 टाइम ज़ीरो ले सकते हो, लेकिन वन स्टेप में 1 टाइम ही ले सकते हो। यानी कि अगर मैंने इस पॉइंट से एक दफ़ा ज़ीरो ले लिया है, तो मैं अब यहाँ पर अगर मुझे एक ज़ीरो की और नीड है तो मैं इस पॉइंट से दोबारा नहीं लगती, 1 स्टेप में सिर्फ 1 टाइम ज़ीरो ले सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक ज़ीरो की और नीड है तो मैं फिर पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाकर फिर एक ज़ीरो ले सकती हूँ, राइट। आपके पास यहाँ पर इसका आंसर आया 35/100। हमारे पास 35/100 का हमारे पास आंसर आया है 0.35। ये इसका आंसर है, राइट स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ABC सॉल्व हो गया है। इसका मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर ABC हमने सॉल्व कर लिया। DBC मेथड से होगा 0-900 से, तो आप 9/100 करके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा यहाँ पर आ रहा है 0.128। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे दिया हुआ है 0.128। हमें यहाँ पर ना कोई 10th बताया है ना 100 के बारे में है, हमें सिर्फ 0 पॉइंट वर्डिंग में दिया हुआ गया है। इसको आपने सिर्फ नंबर में अरेंज करना है। बहुत इजी वर्क है। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 0 पॉइंट, आप यहाँ लिख दो 0 पॉइंट, राइट। 1 2 0 पॉइंट के बाद 1 2 2 8, और ये आ गया इसका 8। आपका आंसर इजीली डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, और ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई हुई थी कि हमें 3, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे कि 310 या 500, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, आपने उसको नंबर में अरेंज कर लिया है। 0 पॉइंट है, आपने 0 पॉइंट लगा दिया। 1 2 8, यहाँ पर आपने 1 2 8 लिख दिया, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 के मैंने आपको 4 क्वेश्चन बेटा सॉल्व करवा दिए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये FGH, ये 4 क्वेश्चन, और ये D वाला क्वेश्चन, ये आप खुद क्लास वर्क कॉपी में सॉल्व करें, अटैम्प्ट करें इसको, और मुझे स्कूल में लाकर चेक करवाइए अपनी क्लास वर्क कॉपी। पहले आप ये वाली एक्सरसाइज चेक करवाएं। अब इसके एक्सरसाइज 4A का हमारा बुक वर्क जो रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। अभी हमने जो क्लास वर्क कॉपी में वर्क होना था, हमने वो तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी हैं। आप इनको देखें और समझें, और इसको क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करवा के मुझे ये क्लास वर्क कॉपी चेक करवाएं स्कूल में। थैंक यू।